जो है कि भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से एक शहजाद हुसैन जी हैं, वो कैसे व्यक्ति हैं? उनका तो अभी भी रहन सहन बहुत काफ़ी अच्छा लगा, उनसे व्यक्तिगत मिले हुए भी हैं। लेकिन अगर उनको भी सत्ता में अगर वो डायरेक्ट टिकट लेकर आते हैं आज़ाद समाज पार्टी से तो उनको सपोर्ट। पैसा पे वोट नहीं देते हैं आप? हम पैसा पर वोट नहीं देंगे। पिछले बार नहीं दिए? नहीं, पैसा पर हम देवे नहीं करेंगे। अब पैसा लेवे करेंगे हम तो हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, किसी दूसरे को वोट। शहजाद हुसैन जी आ रहे, क्या लगता है कि उनकी जो है विधायकी एकदम जीत हासिल कर पाएंगे? बहुत बढ़िया है। देखिए यहीं पर आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के अभी लग रहा है कि हमको बहुत दिन के बाद कोई मुसलमान को सीट मिला हुआ है। इन लोग तो पूरा हिंदू मुसलमान करके रखा है। इन लोग पूरा हिंदू मुसलमान करके कास्टिंग कर रहा है। अपना ऐसा आज़ाद समाज पार्टी कि एक मुस्लिम को लड़ा रही है। अपना आज़ाद समाज पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता करके चलती है। हम लोग में कोई नहीं है कि तुम विधानसभा क्षेत्र के सरैया गांव में आ चुके हैं, जहां पे हमारे पास नवयुवक लोग इकट्ठे हैं। तमाम गांव में जाइएगा तो तमाम तरह के बातचीत करते हैं लोग कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो हम उस पार्टी को, तो उसका गमछा पहनते हैं। तो तमाम तरीके का इस तरीके का जो है उन लोगों का बात सुनने को मिलता है। लेकिन हमारे पास जो नवयुवक लोग खड़े हैं, इनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे कि इस बार 2025 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस बार किनको आप लोग जो है कि अपना एक उम्मीदवार बनाने का प्रयास करते हैं, या बिहार बदलने का प्रयास करेंगे, कि फिर से वहीं एक बार जो है नीतीश कुमार जी उस गद्दी पे बैठने का काम करेंगे? स्वागत है भैया हमारे चैनल में। जी जय भीम भैया। क्या कहना चाहेंगे, इस बार जो है सत्ता को पलटना है या फिर से वही सत्ता चाहिए? सत्ता को बिल्कुल पलटना है। पलटना है, और पलटना बहुत ही जरूरी है। क्यों आखिर? क्योंकि ये बहुत ही सत्ता जो है तानाशाह है और दलितों पे बहुत ही अत्याचार होता है और सरकार सुनती नहीं है। लोग कहते थे कि लालू यादव जी के सरकार में बहुत सारा तानाशाही चलता था, गुंडागर्दी चलता था, लेकिन नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो है पूरा एकदम बिल्कुल साफ हो चुका है और बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। लालू यादव के समय कोई भी तानाशाही नहीं था। अच्छा। उन्होंने दलितों को बोलने का हक दिया, इसीलिए उन लोगों को लगता है कि तानाशाही चल रहा था। उन लोगों का जो भी मतलब मनमानी था नहीं चल रहा, इसलिए लालू यादव को लोग कोसते हैं। लोग यह भी सवाल करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि लालू यादव जी के पार्टी से प्रभावित हो जाती हैं। जो एससी एसटी के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं आरजेडी के पार्टी से, आरजेडी के कार्यकर्ता से, नेता से। तमाम तरीके का वो लोग जो है कि कहीं भी लाठी डंडा शुरू कर देते हैं, दबंगई करना शुरू कर देते हैं, कोई बात का मनमानी भी करना शुरू कर देते हैं। क्या ये बात सही नहीं है? कहीं कहीं कुछ ना कुछ सही है, लेकिन कुछ फिर बदनाम करने के लिए भी बातें फैलाई जाती हैं। लेकिन लालू यादव ने किया है, लेकिन अब हम लोग को बहुजनों का अपना नेता चाहिए। कि हम लोग का नेता चाहिए जी। कि हम लोग का कोई आवाज़ उठा सके, कोई अपना आदमी भी हो और अपना आदमी संसद में और विधानसभा में हो। तो क्या लगता है कि बहुजन से बिहार में जो है कि सत्ता मतलब पलट सकती है, या जो सरकार बन सकती है बहुजन? बहुजनों का ताकत ही सत्ता पलट सकता है। बहुजन अगर जिधर चाहेंगे उधर सत्ता पलट जाएगा। अच्छा। लेकिन बहुजन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन बहुजन अच्छा से समझ जाएगा उस दिन सत्ता उन लोग के कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा। बाकी तमाम लोग ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपये दिए हैं महिलाओं का समूह में, या नल जल लगवाए, या रोड सड़क बनवाए, बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दिए, तमाम तरीके का बहुत सारा योजना पास किए। तो उन सब सारे चीज़ों से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? कुछ ऐसा योजना है जिससे संतुष्ट है, लेकिन अभी जो चुनावी माहौल में वो योजना लागू कर रहे हैं ये सरासर गलत है। और वो 4 साल से सरकार कहाँ थी कि अभी चुनाव के समय में अपना सब योजना लागू कर रहे हैं। ये सरकार का, जनता का, ये टैक्स का जो पैसा है वो फिजूल अपने चुनाव में खर्चा कर रहा है। इसका मतलब कि इतने सारे दिन से वो पैसा इकट्ठा कर करके रखे थे, और जब बारी आया जीतने का या चुनाव लड़ने का, तो वही सब सारा जनता का पैसा जो है कि जनते में ही मतलब बांटने का काम कर रहे हैं। जनता को गुमराह कर रही है सरकार। तो लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी ने हम ही लोगों का पैसा जो है कि हम ही लोगों को देने का बात कर रहे हैं? बहुत से लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ बहुत से ऐसे भी ना समझ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे और सत्ता मतलब लालच पैसा की वजह से हो जा रहा है और उस सारे मतलब चले जा रहे हैं। अच्छा, मुख्य बात करेंगे सासाराम विधानसभा क्षेत्र से कौन से मतलब ऐसे प्रत्याशी आएंगे, कौन से ऐसे कैंडिडेट आएंगे कि जिनको आप लोग सपोर्ट करेंगे? अगर कोई बहुजनों का नेता हो जो बहुजनों का मुद्दा एकदम भरपूर उठाता हो तो उसको हम लोग भरपूर सपोर्ट करेंगे। एक पार्टी आती है जो है कि भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से एक शहजाद हुसैन जी हैं, वो कैसे व्यक्ति हैं? उनका तो अभी भी रहन सहन बहुत काफ़ी अच्छा लगा, उनसे व्यक्तिगत मिले हुए भी हैं। लेकिन अगर उनको भी सत्ता में अगर वो डायरेक्ट टिकट लेकर आते हैं आज़ाद समाज पार्टी से तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि उनका टिकट फिक्स हो चुका है, वो क्षेत्र में उतर गए। अगर वो दलितों के लिए अगर सही जरूरी चीज़ है तो उनका सपोर्ट किया जाएगा। पूरे भीम आर्मी के लोग, सभी लोग सपोर्ट? भीम आर्मी से तो यहाँ सभी लोग जुड़े हुए भी हैं और भीम आर्मी को हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं और चंद्रशेखर रावण को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियाँ आती है, गांव में आती है तो पता चलता है कि बीजेपी में बिक गए, तो आरजेडी में बिक गए, तो जदयू में बिक गए, तमाम कुछ पैसों को लालच लेकर के कुछ लोग बिक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो जितने भी मौजूद हैं हम लोग बिकने वाले नहीं, हम लोग सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले आदमी। अच्छा, क्या लगता है कि सासाराम में जो है कि सबसे बड़ा समस्या क्या है जो पिछले प्रत्याशी जो थे वो मतलब जो विधायक थे वो अब तक पूरा नहीं किए हैं?
वो आ ही नहीं है, वो जीतने के बाद वो आ ही नहीं है, उनका ये सबसे बड़ा कमी है। चेहरा नहीं देखे आप लोग? चेहरा आप देखें, जो भी सोशल मीडिया से कभी कभार देखे हैं, लेकिन वो हमको नहीं लगता है कि सरैया में भी आए हुए होंगे कभी। विधायक जी का नाम जानते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। वोट मारे थे आप लोग? नहीं, हम नीतीश हो चाहे कोई हो, हमारा वह कमाई है, कोई किसी का कमाई नहीं है, हमारे बाबा साहब का कमाई है। हमारे बाबा साहब के तहत हमको अधिकार मिला है, और जो भी आरक्षण मिलता है तो हमारे बाबा साहब का खून पसीना का कमाई है, किसी का बाप का नहीं है। हम जब भी करेंगे तो हम अपने बहुजन समाज पार्टी, आज भी हमारी मायावती उत्तर प्रदेश में क्या ना क्या कर दिया, करके दिखा दिया, 2 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आज जो इनका बात हो रहा है हमारे विधायक जी के, हम सुनते हैं कि राजेश कुमार उनका नाम है, लेकिन आज तक उनका चेहरा नहीं सुने हैं। चेहरा नहीं देखे हैं, चेहरा ही नहीं देखे, देखवे ही नहीं किए हैं। हम लोग नहीं देखे कि तो इस बार आने वाले कैंडिडेट जो शहजाद हुसैन जी हैं, जो बहुजन समाज से आ रहे हैं, जो भीम आर्मी से आ रहे हैं, देखिए हम जब भी करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के चाहे मरते मर क्यों नहीं जाएंगे। हमको लालच नहीं है किसी से, कोई से डर भय भी नहीं है। पैसा पे वोट नहीं देते हैं आप? हम पैसा पर भेंट नहीं देंगे, पिछले बार नहीं दिए थे? नहीं, पैसा पर हम देवे नहीं करेंगे। अब पैसा लेवो करेंगे हम तो हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, किसी दूसरे को वोट तो नहीं 20 वर्षों से या 30 वर्षों से किनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम आज तक बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट किए हैं। जब भी हमारी खून पसीना है, हमारे बाबा साहब का अधिकार है, हम जब भी करेंगे तो उनके मरते मर जाएंगे, हमारा एक ही वोट रहेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का रहेगा। पार्टी जीते या ना जीते, लेकिन बहुजन को ही जाएगा। हाँ, हमारे बहुजन के ही जाए। क्या कहना चाहेंगे भैया, आप तो एक युवा हैं, क्या लगता है कि बिहार में जो है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? पहले तो जय भीम जी, जय भीम। जो भी आपका न्यूज़ देख रहा है बहुत नमस्ते। और इस बार तो सत्ता पलटा है, क्योंकि ये सरकार निकम्बी है। क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है तभी इन लोग का ST को याद आता है ना, तो उससे पहले हम लोग कचड़े के डब्बा में बिगड़ रहते हैं। उससे पहले किसी का भी कोई वैल्यू नहीं है। इलेक्शन जब भी आता है तभी मतलब कि है। अभी देखिए इस सरकार का एक नियम बहुत बहुत माइंड से खेलता है। औरत का पहले तो 4 साल तक हम लोग का ही पैसा चूसा, और 4 साल के बाद जब इलेक्शन आया उसी समय औरत को बुड़बक बना लीजिएगा ना सर, तो सब चीज़ कर लीजिएगा। ये सरकार सिर्फ इतना जानती है कि औरत को गुलाम बनाना है। वो पहले भी गुलाम औरत को बना चुकी थी, अभी भी औरत को गुलामी बनाने वाला काम कर रही है। तो वो चाहती है कि औरत को गुलाम बनाए और फिर सत्ता में राज करें। विधानसभा क्षेत्र से शहजाद हुसैन जी आ रहे हैं, क्या लगता है कि उनकी जो है विधायकी एकदम जीत हासिल कर पाएंगे? बहुत बढ़िया है। देखिए यहीं पर आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, अभी लग रहा है कि हमको बहुत दिन के बाद कोई मुसलमान को सीट मिला हुआ है। इन लोग तो पूरा वो हिंदू मुसलमान करके रखा है। इन लोग पूरा हिंदू मुसलमान करके कास्टिंग कर रहा है। अपना ऐसा आजाद समाज पार्टी के एक मुस्लिम को लड़ा रही है। अपना आजाद समाज पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता करके चलती है। हम लोग में कोई नहीं है कि तुम हिंदू हो या तुम मुसलमान हो। तो इतने पास सोच मिल लीजिए कि आजाद समाज पार्टी का कितना बढ़िया सोच है। बहुत बढ़िया आदमी है वो, बहुत बढ़िया नेता है, आगे चल के बहुत बड़ा नेता बन सकते हैं। सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा? सभी लोग सपोर्ट करेंगे, जितना हमारे जानकारी में उन लोग सभी सपोर्ट कराएंगे। अगर पैसा का लालच देने के लिए गांव-गांव में लोग सर्वे करना शुरू कर दें नीतीश कुमार जी के पार्टी की तरफ से या RJD के पार्टी से या कांग्रेस के पार्टी से, तो फिर क्या कहेंगे? पैसा तो लेंगे आप लोग? अरे भैया देखिए, आपका न्यूज रिपोर्टर में न्यूज में आपको एक बात बतला रहे हैं। अभी फिलहाल में अभी किसी का रैली हुआ था, नाम ही नहीं धरेंगे। वो रैली में जाने के लिए हमको 1500 रुपया मिला था। 1500 मिल रहा था। हम बोले कि तुम हमको 50 लाख भी दोगे ना, फिर भी हम उसका झंडा नहीं धोएंगे जिस झंडा के खिलाफ बोलते हैं हम। कौन से मतलब सत्ता होना चाहिए? कौन? आजाद समाज पार्टी होना चाहिए इस बार। आजाद समाज पार्टी। संख्या बहुत कम है आप लोगों का? संख्या बहुत कम नहीं है, लोग कम है। आज बिक जा रहे हैं लोग पैसे पर बिक जा रहे हैं। कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो पैसे बिक जा रहे हैं? हम क्या बोलेंगे, अपनी से सोच नहीं लोग कह रहे तो हम क्या बोले? बोलना क्या हमको? शायद आपके बोलने से अगर लोग जब ST OBC समझ नहीं रहा है बातें को, नहीं समझ रहे हैं, वो लोग बातें को नहीं समझ रहा है। गुलाम बना कर RSS जो है हमारी टीम में BJP के लोग हैं, करकेता लोग हैं, गुलाम बना के रखे चमार SC को लोग। जब अभी आज वोट इलेक्शन समय चल रहे तो चमार लोग रहे जाती SC ST OBC लोग रहे हैं। आज की सिस्टम में 4 साल पहले कहाँ थे हम लोग? आज 4 साल पहले कहाँ थे बताइए? सही बात है। SC ST OBC कहाँ थे उसमें हम लोग? आज SC अब लोग रहे, हम लोग चमार लोग रहे, दूसरा लोग रहे। आज तो ये नेताओं का जो है कि एक षड्यंत्र है ना, षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र रच रहा है, गुमराह करने का एक षड्यंत्र, जनता को गुमराह कर रहा है सरकार। ये इस सरकार को हमको उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकना है, उखाड़ फेंकेंगे इस बार। इस बार सरकार नहीं जाएगी, नीतीश कुमार नहीं जाएंगे इस बार। इस बार नीतीश कुमार बिहार से रफा दफा होंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात एकदम सही होगा कि भाई RJD की पार्टी आप लोग के घर घर पहुँचेगी। चौहां पे आए मेरे घर पर ही आए, पैसा भी देगा, पैसा भी लेंगे मैं, लेकिन जो वोट नहीं देंगे RJD। आपके जैसे युवा लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद। नहीं, बेवकूफ लोग हैं जो बोल रहे, बेवकूफ लोग हैं, बिका हुआ लोग है वो लोग। अच्छा। बिक गए हैं लोग पैसे पर, बिक गए हैं लोग। भक्त में चल रहा है वो लोग, भक्त है वो लोग। हाँ, हम लोग भक्त नहीं है, शिक्षित हैं, पढ़ते हैं हम लोग,
आरजेडी के ही पार्टी लोग बोलती है कि महादलित या दलित या SC ST के लोगों का हम सहारा बनते हैं। नहीं, ये कहने की बात है, ये कहने की बात। कहने की बात है। वो लोग बोलते हैं बस, कुछ करते नहीं है। चलिए बाकी आप लोग देख रहे थे सासाराम विधानसभा क्षेत्र से जितने सारे हमारे पास ये लोग इकट्ठे थे। भाई अपने बातों पे ये अर्डिंग है कि इस बार जो है कि इस सत्ता को एकदम बिल्कुल परिवर्तन करना है। बड़े बड़े जितनी भी पार्टियां आएंगी उनके पहलू में हम लोग नहीं आएंगे, उनके जो है कि बातों में हम लोग नहीं आएंगे। इस बार जो है कि बदलने का प्रयास करेंगे और अपना एक कीमती वोट जो है भीम आर्मी, जो आज़ाद समाज पार्टी या बहुजन पार्टी के जितने भी सारे लोग आएंगे उनको हम लोग सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।